नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मतदाता सत्यापन के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देखिए लगातार बिहार की यात्रा कर रहे हैं और लोगों को यह बता रहे हैं कि किस तरह से मतदाता सत्यापन को लेकर के इलेक्शन कमीशन हो या फिर बीजेपी देखिए बड़ा स्कैम जो है किया जा रहा है। 65 लाख लोगों के नाम जिस तरीके से काटे गए उसकी भी चर्चा हुई। कहा कि देखिए ऐसे कई लोग हैं जो जिंदा हैं, लेकिन मतदाता सत्यापन में जो काम हुआ है, मतदाता सत्यापन की जो बात कही गई है उसमें ऐसे लोगों के नाम काट दिए गए, उन्हें मृत बता दिया गया और कई तरह के आरोप जो है इलेक्शन कमीशन पर लगाया गया। तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया और आरोप लगाया गया इलेक्शन कमीशन को लेकर के कि देखिए मतदाता सत्यापन के बहाने गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत के लोगों का जो है नाम काटा जा रहा है, हमारे लोगों का नाम काटा जा रहा है। और यह तब हो रहा है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। यह बड़ी साजिश को लेकर के तेजस्वी यादव ने बातें कही और कहा कि देखिए इलेक्शन कमीशन को विपक्षी पार्टियों को भी विश्वास में लेना चाहिए था। लगातार इस पूरे मसले पर देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे पर जो है मुखर होकर करके बोलते रहे। और इस यात्रा के दौरान देखिए इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो है कदम से कदम मिला करके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपनी बात रखते रहे। लोगों के बीच ये बताने की कोशिश की जाती रही कि देखिए लोकतंत्र का जो बड़ा अधिकार है वो छीना जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। ये तमाम तरह की बातें जो है कही गई। और देखिए इस बीच कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की प्लानिंग थी कि 31 अगस्त की जो है रात है वह गांधी मैदान में बिताई जाए, क्योंकि 1 सितंबर को इस कार्यक्रम का समापन करना है। और उसी को लेकर के कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की ये प्लानिंग थी कि तमाम गांधी मैदान में जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो रहेंगे, उनके बीच ये बातचीत होगी कि मतदाता सत्यापन में आखिर क्या कुछ हुआ, वाकई कितने लोगों के नाम कटे, कितने लोगों अभी भी सफ़र कर रहे हैं और क्या कुछ इन सब चीज़ों को लेकर के डर है, इलेक्शन कमीशन को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के पार्टी कार्यकर्ता के बीच, लोगों के बीच बातचीत करने की बात थी और पूरी रात जो है वो राहुल गांधी गांधी मैदान में बिताना चाहते थे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, अनुमति नहीं मिली। और देखिए गांधी मैदान में जब अनुमति नहीं मिली तो राहुल गांधी 30 अगस्त को ही जो है वो दिल्ली चले गए और फिर आज वो पटना आ जाएंगे और फिर कल कहा जा रहा है कि समापन में जो है फिर होगा। और तमाम इस यात्रा को लेकर के देखिए कई सारी बातें भी जो हुई है। कई बार जो है यात्रा के दौरान देखिए लोग ऐसे होते थे, चाहने वाले ऐसे होते थे, काफिला के भीतर घुस जाते थे, तमाम जो सुरक्षा घेरा होता था उसको तोड़ते हुए लोग पहुंच जाते थे और कई तरह की चर्चा जो है इस यात्रा को लेकर के हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े कद के नेता जो है इस यात्रा में रहे। खुद राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल रही, तो वहीं तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य भी इस यात्रा में शामिल रही तेजस्वी यादव को समर्थन देने के लिए। वहीं यूपी से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव का समर्थन किया और इस यात्रा पे साथ दिया। तो कई तरह की चर्चाएं भी हुई, कई सारे बाहर से भी नेता आए और अपनी बात उन्होंने कही है। और चर्चा अब बिहार में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हो रही कि क्या वाकई मतदाता सत्यापन में जो बातें कही जा रही है या कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो अब इन मुद्दों के खिलाफ है, मतदाता सत्यापन के खिलाफ है, क्योंकि जो नाम हटे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि देखिए ये एक प्रक्रिया है और अगर किन्हीं के नाम कट गए हैं तो उसके लिए बाकायदा समय है, आप जो है जा करके अपने नाम को सही कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष का दावा है कि जो नाम काटे गए हैं वो देखिए क्योंकि समय बहुत कम है, ये समय जो चुना गया है इसी को लेकर के विपक्ष का आरोप है कि ये गलत समय चुना गया है और इस बहाने हमारे लोगों को जो है दरकिनार किया जा रहा है, उसे हाशिए पर रखा जा रहा है या उसके अधिकार को छीना जा रहा है जो नहीं होने दिया जाएगा। ये विपक्ष का लगातार आरोप जो है इन तमाम मुद्दों पर लगता रहा है। देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर गोलबंद है, एकजुट है। मतदाता सत्यापन को लेकर के विपक्ष जो है इलेक्शन कमीशन और सरकार के खिलाफ जो है अपनी बात कह रहा है। देखते हैं इलेक्शन कमीशन और आने वाले समय में इन सब चीज़ों को लेकर के क्या कहता है और क्या कुछ चीज़ें होती है। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।